जयराम महतो पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। जेएलकेएम सुप्रीमो पर आरोप है कि उन्होंने सऊदी अरब सहित कुल 18 देशों में बसे करीब दर्जन भर लोगों से चुनाव प्रचार अभियान के लिए चंदा लिया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी नाम के शख्स ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को ईमेल के माध्यम से शिकायत की है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम ने नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंडिंग हासिल की और इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार अभियान में किया। इस बात की पुष्टि निर्वाचन आयोग ने की है। निर्वाचन आयोग ने इस आशय की एक चिट्ठी बोकारो के उपायुक्त को लिखी है। बताया है कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी की शिकायत के मुताबिक जयराम महतो ने विदेश से फंड हासिल किया है, इसका इस्तेमाल चुनाव लड़ने में किया। राहुल बनर्जी ने ईमेल पर ही बाकायदा डोनर्स की लिस्ट, राशि और देश के साथ सौंप दी है। आरोपों पर जयराम महतो का तर्क है कि उन्होंने सऊदी अरब, मलेशिया, ट्यूनीसिया और कुवैत में बसे अपने मित्रों से चंदा हासिल किया है। उनको बड़ी राशि नहीं मिली है, बल्कि किसी ने 100-50 तो किसी ने 10-20 हजार रुपए का चंदा दिया है। इसका ब्यौरा उनके पास है, लेकिन शिकायतकर्ता का तर्क है कि मामला राशि की सीमा अथवा व्यक्ति की पहचान का नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों में साफ लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, विधानसभा अथवा लोकसभा का सदस्य या सियासी दल का पदाधिकारी विदेश से पैसा नहीं ला सकता। यह गैर कानूनी है। इसमें साफ लिखा है कि विदेशी फंडिंग नहीं ली जा सकती। कहीं भी नहीं लिखा है कि इस सीमा तक पैसे ला सकते हैं। विदेश से पैसा प्राप्त करना ही गैर कानूनी है, चाहे राशि कितनी भी हो। राहुल बनर्जी ने कौन से कानूनों का हवाला दिया है वह भी जान लीजिए। शिकायतकर्ता राहुल बनर्जी ने अपने आरोपों के पक्ष में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 का हवाला दिया है। इस कानून के मुताबिक चुनाव में खड़ा प्रत्याशी, किसी भी सदन का सदस्य, राजनीतिक पार्टी अथवा उसका पदाधिकारी विदेशी स्रोत से पैसा नहीं ले सकता। वहीं जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी स्रोत से फंड हासिल नहीं कर सकती। इधर जयराम महतो भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश से पैसा लिया है। उन्होंने खुद ही ट्वीट के जरिए और फिर चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान विभिन्न मीडिया इंटरव्यूज में कबूल किया है कि उनको सऊदी अरब सहित अन्य खाड़ी देशों में बसे मित्रों से चंदा मिला है। राहुल बनर्जी ने इस ट्वीट को भी शिकायत का आधार बनाया है। गौरतलब है कि दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी इस मामले में जांच का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी पर भी विदेशी फंडिंग के रूप में 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त करने का आरोप है। सीबीआई मामले में 3 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले का ट्रायल जारी है। जयराम महतो ने विदेशी फंडिंग लेने के आरोपों पर कहा कि हमारे लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। उन्होंने ही 50 और 100 रुपए इकट्ठा कर चंदा भेजा है। हमारे बहुत सारे मित्र कुवैत, मलेशिया, ट्यूनीसिया और सऊदी अरब सहित 18 देशों में रहते हैं। किसी ने 500, किसी ने 10,000 तो किसी ने 15,000 रुपए भेजे हैं। यह सहयोग राशि है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग की टीम खुद जांच करे। मैं सारे खाते सार्वजनिक करूंगा। जिन लोगों ने हमें चंदा दिया है उनसे वीडियो कॉल पर बात कराऊंगा। जाहिर है कि जयराम महतो यह कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश से फंड प्राप्त किया है। वह सफाई में कह रहे हैं कि उनके मित्रों ने महज कुछ हजार रुपए का ही चंदा भेजा है। वह कह रहे हैं कि चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करूंगा और हासिल की गई राशि का ब्यौरा भी। लेकिन मामला चंदे की राशि या भेजने वाले की पहचान छुपाने का है ही नहीं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B स्पष्ट रूप से कहती है कि राजनीतिक दल या व्यक्ति विदेशी फंड हासिल करके उसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकता। यहाँ राशि की सीमा या सेंडर की पहचान का उल्लेख है ही नहीं। सियासी जानकार भी मानते हैं कि जयराम महतो ने इन 2 कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। वह कबूल रहे हैं कि पैसा लिया है तो शायद अनजाने में गलती हो गई, लेकिन जो व्यक्ति संविधान के सम्मान की बात करता है, संविधान के सारे अनुच्छेद और उनकी धाराएं कंठस्थ कर लेने का दावा करता है, जो व्यक्ति अपने हर भाषण में संविधान का जानकार होने का दंभ भरता है, वह कैसे इतने बड़े कानूनों का उल्लंघन कर सकता है, वह भी चुनावी राजनीति के शुरुआत में। जयराम महतो से संविधान की ये 2 धाराएं कैसे छूट गई? सियासी जानकार उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया। बोकारो एसपी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि यदि जयराम महतो इस मामले में दोषी साबित होते हैं तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें विधायकी गंवानी भी पड़ सकती है। यदि जयराम महतो दोषी पाए जाते हैं तो यह उम्मीदों से भरे उनके समर्थकों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यदि जयराम महतो की विधायकी गई तो फिर डुमरी में उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे जयराम महतो ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को 10,000 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन चुनाव आयोग की चिट्ठी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। उनका पॉलिटिकल भविष्य अब सवालों के घेरे में है। विधायकी की लाइफलाइन सवालों के घेरे में है। इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर।